करिश्मा मैम, आपके हाथ में जो रिपोर्ट है वो नकली रिपोर्ट है। इनके कहने से डॉक्टर ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी है। इसका मैं एक लौता चश्मदीद मतलब सनग्लासेस गवाह हूं। टेक इट इजी। कहानी में चेंज है, किरदार में चेंज है, मिस्र मैम में चेंज है, क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। मतलब पहले जो मिस्र मैम थी अब वो नहीं है, वो एकदम बदल चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये। का वो का हसीना मैडम? नहीं, मैडम सर के कटआउट पे लगा हुआ वो बोर्ड इन्होंने खुद अपने हाथों से हटाया है ना। कौन सा बोर्ड? ये वांटेड वो बोर्ड हटाया नहीं। आपने कहा हटाएंगे, प्रॉमिस किया था। धोखा, चीटिंग किया, फ्रॉड किया है। ये खुद हटाने वाली थी बोर्ड, लेकिन हटाया नहीं। मैं समझ गया मेरे साथ क्या होने वाला है। आई सेल्फ सर्विस। अरे करिश्मा मैडम, आप इनको बोलिए कि यहाँ खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट ना करें। अरे जरा हाथ पैर हिलाए, 50 लाख का जुगाड़ करना है, वो भी 2 दिन में। नमस्कार जी। राज और सिमरन है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चल के करें। आइए ना, आइए। जी। पुष्पा जी, पता था। क्या पता था? पता था हमें। वैसे आप दिखाती नहीं है, मगर आप हमसे भी ज्यादा चटोरी है, पता है आपको? क्या? और नहीं तो क्या, हमें पता था कि अगर हम यहाँ से गुजरेंगे, रिया की चाट खाए बिना आपकी ये फटफटिया आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? आपने सबको अपनी तरह समझ लिया क्या पुष्पा जी? जहाँ देखा तवा परात, वहाँ गुजारा सारा रात। हाँ, अरे तो फिर रुके क्यों है यहाँ हम? पुष्पा जी, हम ड्यूटी बजा रहे हैं, हम काम करने आए हैं यहाँ पे। वो रात सिमरन नहीं है? हाँ, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था उनको देख के। वो हर हफ्ते स्टेटस अपलोड कर सकते हैं फीलिंग अलाइव, लाइफ इज ब्यूटीफुल पे, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हो। मतलब कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा था हमको इस बात पे। नहीं, मगर आपको कैसे पता कि वो लोग यहीं आएंगे? अरे संतू से हमने उनका लोकेशन का पता करवाया है। हर हफ्ते ठीक 3 बजे वो इसी एरिया में आते हैं, और अभी देखिए 3 बजने वाले हैं, आते ही होंगे। अच्छा पुष्पा जी, सर के ऊपर 50 लाख की तलवार लटक रही है, मगर देखो इतने सारे तोहफे लेकर घूम रहे हैं। जरा भी टेंशन नहीं इनको। ये ना आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बच्चा पैदा नहीं करना है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अब हम भी ना थक गए, हमारे मुंह पे झाग आ गया, हमारे घर पे छोटा लल्ला आ जाए, मगर नहीं सुनना। पुष्पा जी, अभी हम काम करने आए हैं। ये कहाँ गए? कि आपके लल्ला के चक्कर में देखिए वो निकल गए हैं। कहाँ गए? इसमें हम अरे देखिए मैम, सर, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि अगर आपके बच्चों ने आपको 50 लाख रुपए दे भी दिए, तो क्या वो पैसे आपके पोता पोती के सपने की कमी पूरी कर पाएंगे, जिसको आप कितने टाइम से इतना डेस्परेटली फील कर रहे हैं? अरे इससे तो आपके बेटे, आपके बहू के साथ आपके रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी। तो देखिए, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप पोते पोती के सपने को छोड़िए ना, आप अपने बच्चों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताइए। आफ्टर ऑल वो हैं तो आप ही के बच्चे ना। सर, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? ऐसे तो ना थे आप। अरे दीवान जी, हसीना मलिक की जज्बातों की छड़ी थोड़े दिन के लिए उधार ली, क्या पता काम कर जाए। तो बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? सर, इनके चेहरे देखिए, लगता है हाँ ही बोल रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए
हमें तो पोता पोती चाहिए ही है। जब तक हमें पोता पोती नहीं मिल जाते हम ये केस वापस नहीं लेने वाले। और ये तो अपनी जान ही दे देंगे पोता पोती नहीं मिले तो दे दीजिए। अब तो आपको मरना ही पड़ेगा सर। अच्छा था ना बहुत। अच्छा लेट्स टेक अ सेल्फी। अरे यार बारिश आ गई यार। फोटो। एक मैं लूं? पकड़ो 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 फाइनली। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तुम्हें पता है लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना सब कुछ भूल जाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ पर। पोस्ट कर दिया? हाँ श्योर। वाओ। हेलो। क्या? हम अभी आते हैं। क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। एसएचओ सर अमर सर का फोन आया था, चलो हमें चलना होगा। अमर सर का फोन? राज के पिता को हार्ट अटैक? आई एम सॉरी। नहीं, वो फाइनल वाला सॉरी नहीं है। अभी जिंदा हैं पर रहेंगे नहीं। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया मम्मी? ये तो होना ही था। इस उम्र में दिल पे इतना बोझ है तो दिल का दौरा तो पड़ेगा ही ना। डॉक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि कुछ दिन के मेहमान हैं। और ये भी कहा था कि इनकी अंतिम इच्छा जल्द से जल्द पूरी करवा दीजिए। बताइए, इसे कहते हैं कोड़ में खाज। अब 50 लाख के साथ साथ इन पे मर्डर का चार्ज भी लगेगा, क्योंकि दौरा तो इन्हीं की वजह से पड़ा है ना। अरे कुछ नहीं होगा इन्हें, हम जानते हैं कैसे ठीक होंगे। आई नो एवरीथिंग। अंकल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए अंकल जी, आप यही चाहते थे ना कि आपका वारिस आपका फैमिली बिजनेस, वो जड़ी बूटियों वाला बिजनेस संभाले। अरे ये तैयार है। आपका बेटा, आपकी खुद की औलाद अब तो उठी है अंकल जी। अरे 50 लाख रुपए। अरे अंकल जी 50 लाख रुपए लाए अपने साथ, अब तो उठिए, ले लीजिए पैसे, उठिए। वो दादा बनाने के लिए रेडी हो गए। ये माता पिता बनने के लिए रेडी हो गए। हाँ। मिरेकल, ये तो करिश्मा हो गया। सच बोल रहा ना बेटा तू? अपनी जुबान से मुकरेगा तो नहीं? बता, कब सुनाएगा मुझे खुशखबरी बेटा? अरे बता ना बेटा। कल आप दादा बन जाएंगे। कल बच्चा आ जाएगा आपके पास, आपकी गोदी में खेलेगा कल ही। परवर कुछ नहीं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ कर दो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ ना, हाँ ना, हाँ हाँ। देखिए, ओ करिश्मा सिंह जी, माइंड आउट हो गया है क्या आपका? अरे बच्चा देना है, इंस्टेंट कॉफी नहीं जो बटन दबाए और हाजिर। कहाँ से लाएंगे एक दिन में ये बच्चा? मैडम आप आम खाइए ना, पेड़ काहे गिन रही हैं ना। मतलब बच्चा आ रहा है तो आने दीजिए, केस सॉल्व हो रहा है तो होने दीजिए ना। मतलब इतना भरोसा तो आप हम पर कर ही सकती हैं। और आप भूलिए मत, ये महिला पुलिस थाना है। यहाँ का केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ करिश्मा सिंह जी, आप भी मत भूलिए, इस थाने के एसएचओ हम हैं। और अगर आपकी बकवास की वजह से कोई भी गड़बड़ी हुई ना, तो उसकी जिम्मेदार आप मानी जाएंगी। और उसके बाद फिर हम आपके साथ क्या करेंगे, इसका तो आप अंदाजा अभी नहीं लगा सकती। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें,
मिस्री को क्या चाहिए? सिर्फ एक मौका। तो बस देखते हैं एक दिन में बच्चा कैसे होगा। जय माता दी। आइए आइए चलिए। थोड़ा थोड़ा और आगे। और हाँ बस। कहाँ आ गए हम? आपको बच्चा चाहिए ना, आपको दादा दादी बनना है ना, बस उसी के लिए हम यहाँ आए। समझिए कि ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली और आप दादा दादी बन गए हैं। पुष्पा जी पट्टी खोलिए। पूछ रहे हैं कि आप हमें यहाँ कहाँ लेके आए? ये क्या है सब? अब मेरे दादाजी, अब मेरे दादी जी। राज ये क्या है ये सब? क्या चल रहा? कल से हम हैरान थे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक दिन में दादा दादी बनाएगी। मतलब इस गोद लिए हुए बच्चे के हमें दादा दादी बनना पड़ेगा, उससे अपना वारिस मानना होगा जो हमारा खून भी नहीं है। क्या हमारा खून हमारा खून? कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? और आज के जमाने में इतनी क्लीशे सोच कौन रखता है? ये मेरा खून, अपना खून, पराया खून, ये गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं मैडम। आज के जमाने में वही अपना है जो आपके रिश्ते को समझता है, उसकी इज्जत करता है। और मुझे नहीं लगता एक लड़की के अलावा इतनी क्वालिटीज वाला कोई होता है। और आपको पता है आपके बहू और बेटे ने इसी लड़की को क्यों चुना? क्योंकि उनको मिलवाने वाली ही ये लड़की है। एक दिन गलती से अपने अडॉप्शन सेंटर से भागकर बाहर सड़क पर आ गई और उस दिन वहां पे बहुत ट्रैफिक जाम हुआ था और एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और वो उसकी चपेट में आने ही वाली थी कि इतने में राज और सिमरन ने एक साथ आके इस लड़की को बचाया। और उसी पल इनके और इस बच्ची के बीच में ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो अपने खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसी टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों शादी करेंगे और टाइम आने पर इस बच्ची को ऑफिशियली अडॉप्ट करके अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। और ये बात तो किसी को पता ही नहीं चलती अगर करिश्मा सिंह अपने लेवल पर आकर इन्वेस्टिगेट करती और इन सारे बातों का पता न लगाती तो। और ये बात खुद राज और सिमरन ने करिश्मा सिंह को बताई है। तो क्या अब भी ये बात आपको समझाने की जरूरत है कि ये जो रिश्ता बनाया है ये भगवान ने बनाया है और ये अपने खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अरे अडॉप्शन से याद आया, आपने भी किसी छोटे बच्चे को गोद लिया है ना? अरे कभी मिलवाइएगा हमसे। कहा है माँ का जरूरत तो हर बच्चे को होता ही है। हमारा मतलब है कि माँ के जैसे सहारे का जरूरत हर बच्चे को होता ही है कि नहीं? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है। मिश्री अगर ज्यादा हो भी जाए तो भी मीठी ही लगती है। जी आपका क्या फैसला है? आपने सोचा? अभी भी आप अपना खून अपनी औलाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप इस बच्ची को अपनाएंगे? जी आपका क्या फैसला है? आपने सोचा? अभी भी आप अपना खून अपनी औलाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप इस बच्ची को अपनाएंगे? बकवास है ये सब।
मना कर दीजिए अंकल जी, आप 50 लाख रुपए लीजिए और छुट्टी कीजिए, वरना फौजदारी का केस करके नपा देंगे दोनों को लंबा। आप डोंट वरी अंकल जी, हम हैं ना आपके साथ। अरे हल्ला मचा देंगे। इन्हें यकीन हो गया है कि उनका बेटा जो अब तक उल्लू था आज भी उल्लू है, जिसने अपने माता पिता पर इतना भी विश्वास नहीं रखा कि वो उन्हें सच बता सके। अरे सच बताते तो अपने पोती को अब तक घर लेके आते। अरे भगवान का फूल है ये, हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंगन में आ गिरा। कौन बेवकूफ है जो भगवान के इस आशीर्वाद से वंचित रहेगा। आजा मेरी बच्ची, मैं ही तेरा दादू हूँ, गले लग जा बेटा। आप सबने आज हमें अपने खून की एक नई परिभाषा सिखाई। हम हमेशा से कहते हैं कि अगर एक परिवार भी एक बेसहारा बच्चे को अपना ले तो कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं रहेगा। बेसहारा, अनाथ, लावारिस जैसे शब्द ही है ना, वो इस दुनिया से आउट हो जाएंगे। एक बच्चे को उसका परिवार मिल जाएगा और एक परिवार को उसका वारिस। मैडम जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके लिए ये तो बनता है। कहा था ना आपको, ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ का केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है जो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। वो क्या है ना, उसको समझने के लिए जज्बातों का जरूरत होता है जो दुर्भाग्यवश भगवान ने आपको बिल्कुल नहीं दिए। अरे मामा जी, हमारी तो सुनिए। अरे क्या सुने तुम्हारी बातें? जिस काम के लिए भेजा था वो काम तो वैसा का वैसा धरा रह गया। 2 मिनट हमारी बात सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस उलझन में उलझे हुए हैं। अरे यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट हो रखा है। जैसे कि हमारा प्लान था, हम करिश्मा के पीछे ही लगे हुए थे ताकि हम उसके जरिए हसीना मलिक तक पहुँच सके। हम पूछते हैं कि हसीना मलिक का क्यों नहीं पता चला अब तक? वही तो हम कह रहे हैं, हम कुछ ऐसा करते उससे पहले हमने आपका ये भेजा हुआ वीडियो देख लिया जिसने हमारे अंदर सब कुछ हिला कर रख दिया। हमारी सोच, हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग, ये सब का दही हो गया मामा जी। अरे इस वीडियो में हसीना मलिक करिश्मा सिंह पे गोली चला रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या मतलब समझू? मामा जी, ये वो मंजर है जिसकी आज तक कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अरे अगर ये सीसीटीवी फुटेज हमने नहीं देखा होगा तो अगर भगवान भी ऊपर आके हमसे कहता ना कि हसीना मलिक ने करिश्मा सिंह पे गोली चलाई है तो हम भरोसा नहीं करते। हमें लगा था कि हसीना मलिक के फरार होने में करिश्मा सिंह का हाथ है, लेकिन यहाँ तो हसीना मलिक खुद करिश्मा सिंह पर गोली चला के फरार हो गई है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? मतलब सीधा सीधा है मामा जी, हसीना मलिक को भगाने में करिश्मा सिंह का कोई हाथ नहीं है और ना ही वो जानती है कि हसीना मलिक इस वक्त कहाँ है। पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि करिश्मा सिंह क्या चीज है। कि कौन सी गुट्टी पिलाकर रखी थी हसीना मलिक ने उसको, जिसने उसको गोली मारी, जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की, जिसने उसे धोखा दिया, ये अब भी उसी का नाम जप रही है। हमने तुम्हें वहाँ प्यार मोहब्बत की कथा सुनाने के लिए नहीं बोला था। अगर अभी भी महिला पुलिस थाना चाहिए तो वो करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया वहाँ, वरना जंगल में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाओ। जी मामा जी, रखते हैं।
प्रणाम। करिश्मा सिंह जी इसका मतलब ये हुआ कि मैडम सर ने हमें मारने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए गोली मारी थी।